हमारे कहानी की मेन कैरेक्टर कोरा खेतों को खोदने का काम कर रही थी घोड़े के साथ। तभी चपड़ गुंजो आता है और उसे बोलता है, चल ले भाई, अंदर सारे वेट कर रहे हैं तेरा। अंदर सारे जश्न मना रहे थे। और फिर घर पे आके एक कोरा और बुढ़ाओं के बीच की बातों में पता चलता है कि कोरा इस कबीले की नहीं है। दूसरे दिन जब ये खेत में काम कर रहे होते हैं कि तभी वॉरशिप, अरे यही हवा में उड़ने वाली चीज़, उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है और इन सब की तो हाथ में आ जाती है। उनका मुखिया ये टकलू बात कर रहा था कि आखिरकार ये लोग क्यों आए होंगे। मुखिया बोलता है कि हमें पता है कि तुमने हमारी फसल मदर वर्ल्ड के दुश्मनों को बेची है। जब हमें वो पिछले साल की फसल के बारे में पूछेंगे तब हम उसे क्या जवाब देंगे। चपड़ा गंजू आ रहे मदर वर्ल्ड के लोगों के साथ दोस्ती करने का बोलता है, लेकिन तभी कोरा बोलती है, ओ दिमाग विमाग है कि नहीं, दिमाग से पैदल, वो सिर्फ कब्जा करते हैं और दोस्ती की बात तो रहने ही दे। इतने में ही वो लोग आ जाते हैं और आके मुखिया को प्यार की चप्पी देते हैं। पर भाई मुखिया भी सख्त लौंडा है। वो उसे खेत दिखाता है और बोलता है कि देख ले देख ले देख ले, इसमें सिर्फ इतना ही होता है जिसमें हमारा हो, हम तुझे कुछ फसल तो दे ही नहीं सकते। ना बेटा ना। खेत दिखा के जब वो उनके साथ दो दो पेक लगाने चाहता है तब वो उसे बोलता है, तुम्हारी ज़मीन देख के लगता तो नहीं है कि इसमें सिर्फ थोड़ी सी फसल होती होगी। देख रेख कौन करता है इस फसल की? मैं करता हूँ देख रेख। पता वो उसे पूछता है कि बता खेत में फसल इतनी कम क्यों होती है। तब वो बोलता है कि ये जो हमारा मुखिया है ना टकलू साहब, उसने ना तुझे पुणे सुपरस्टार समझ लिया। और वो बताता है कि मुखिया आगे के वक्त को देख के फसल को स्टोर करता है। फिर क्या, सुपरस्टार भैया जाके अपनी नींद से और बोले, मतलब ये मुखिया मुझे झूठ बोल रहा था। और ये सुनकर चपड़गंजू भाई अपनी बात से पलट लेता है, दोगला इंसान, इतनी भी फसल नहीं होती है कि स्टोर के नाम पे हम कुछ फसल इकट्ठा कर पाए। पर अब क्या, अब तो उसने हगी दिया था, अब हगी हुई पोटी को वापस थोड़ी खुद के सामने झूठ बोलने की सजा में वो गुनार को मारने ही वाला था, लेकिन टकलू बोलता है कि ओ यार जाने दो यार, बच्चे से भूल होगी, झूठ बोल गया। और फिर हमें पता चलता है कि असल में ये पुणे सुपरस्टार नहीं होता और वो समझ जाता है कि मुखिया और ये सारे लोग सारे, और ये मुखिया गया नहीं, पतिदेव अकेले अकेले, मैं भी तो आ रही हूँ और उसकी पत्नी भी गई। और हाँ गुनार, अब हमें अनाज चाहिए और उसके लिए मैं तुझे 10 हफ्ते दे रहा हूँ। वो अपनी एक टीम को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। हमें पता चलता है कि उनके पास आधुनिक तकनीक के रोबोट्स भी है, जो कि अच्छे से सिपाही एरिस की बात मान रहा था, क्योंकि अब राजा के बनने के बाद ये सभी रोबोट्स ने जो कि जंग में लड़ा करते थे अब उन्होंने लड़ना छोड़ दिया था। लेकिन पता नहीं इस गेंडू के कौन से कीड़े खा रहे थे और वो इस रोबोट को मारने लगता है। तभी उनका पोस आता है और ये सारी मैटर को संभालता है और रोबोट को बोलता है, चल भैया जा जा, मुँह धो गया। जब वो मुँह धो के बैठता है तभी वहाँ पे सेम आती है। हाँ हाँ, लड़का वाला नाम है पर लड़की है। बातों बातों में रोबोट उसे बताता है कि मरे हुए राजा की बेटी राजकुमारी इंदुमती। अरे ये कहाँ से आ गई? अरे जा भाई जा, तू वापस लोटकपुर में जा। हाँ, तो राजकुमारी ईसा से सबको ये भरोसा था कि वो ये दुनिया में शांति लाएगी, लेकिन अफसोस उनकी हत्या कर दी। सैम उसे ताज पहना गए। दूसरी ओर ये सारे लोग इस चूजे के साथ मिलकर ये तय करते हैं कि वो लोग सिर्फ खेती कर सकते हैं, तो वो मदर वर्ल्ड के लोगों को फसल दे देंगे और उनकी ज़रूरत बन जाएंगी। लेकिन ये बात कोरा को पसंद नहीं आती और वो बुड्ढे के मना करने के बाद भी अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने का तय कर दी है। लेकिन तभी वो देखती है कि ये दो कोड़ी के फुट्टे लोग सैम को जबरदस्ती करने अपने साथ ले जा रहे हैं। अंदर जाके वही अच्छा सिपाही एरिस उन्हें ये सब कुछ करने के लिए मना करता है, पर वो उसे भी पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे कोरा आती है और उन सभी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लास्ट में ऐसी कंडीशन आती है कि सिपाही सैम को शील्ड की तरह यूज़ करता है खुद को बचाने के लिए, कि तभी वहाँ पर रोबोट आ जाता है। वो सिपाही तो खुश हो जाता है, ओए अब रोबोट आ गया, अब तुम्हें बचा गया। वो बोलता है, ओ चल बे इसे मारते, चल मार मार मार। लेकिन तभी रोबोट, ये मेरी सुंदर परी को मारेगा, सुंदर परी को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और वो उसे मार के पता नहीं क्यों लड़की के पास लाइन मारने के बजाय वहाँ से चला जाता है। ऑडियंस अपना रोल निभाती है। यहाँ पे क्या हुआ था? और कोरा बोलती है, काइडो कही के साढ़े सुनो, हम इन लोगों के साथ फाइट करेंगे, फाइट। वो बोलती है अब वो एक जनरल टाइटस को ढूंढने जा रही है जिसने अपनी सेना के साथ मदर वर्ल्ड पे अटैक किया था। वो आज भी जिंदा है। अगर मैंने उसे ढूंढ लिया और उसके साथ कुछ जांगबाजों को, अरे जांगबाजों नहीं, जांगबाजों नहीं, जंगबाज नहीं नहीं, जांबाजों जांबाजों, तो शायद इन लोगों के सामने कुछ कर सकते हैं। वो गुनार को पूछती है, क्या तुमने मदरलैंड के दुश्मनों को ही ये फसल बेची थी?
वो बोलता है हाँ, मैं उसे एक पर्सन के थ्रू मिला था। वो लोग निकल पड़ते हैं। रात को कोरा अपनी स्टोरी बताती है कि वो लोग पहली बार उसकी दुनिया में आए थे जब वो सिर्फ 9 साल की थी। सब कुछ बर्बाद कर दिया, सबको मार दिया और अचानक उसका सामना बेलिसेरियस से हो गया, जिसने उसके पूरे परिवार को खत्म करके उसे जिंदा छोड़ दिया और 5 सालों तक लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी। वो उसे अक्सर दूसरे देशों के दौरे पे लेकर जाता था। वहाँ पे उसने अपना एक पार्टनर भी चुना था जिसकी जंग के दौरान ही डेथ हो गई। वो एक ऑफिसर बन चुकी थी और उसके नीचे पूरी एक टीम भी काम किया करती थी। वो उसी मदरलैंड के लिए लड़ रही थी जिसने कभी उसके लोगों को मारा था। हाँ तो गुनार बेटा, अब पता चल गया ना मुझे इसके बारे में इतना कैसे पता है। आगे जाके वो सिटी में पहुंच ही जाते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि जो आदमी मदरवर्ल्ड के दुश्मनों के साथ कांटेक्ट करा सकता था उसे तो मदरवर्ल्ड के सिपाही ने पकड़ लिया है। पर गुनार को इतना पता था कि वो दुश्मन राजा लेविटिका के शरण में रहते हैं, किसी सरान नाम के ग्रह पे। उसके जाने के बाद वो दोनों अंदर ड्रिंक्स के लिए जाते हैं, पर वहाँ पे एक आदमी के साथ उसकी फाइट हो जाती है क्योंकि वो गुनार को अपने साथ ले जाना चाहता था। अरे इलू इलू करने, इलू इलू। लेकिन वो फाइट कोरा जीत जाती है और वो सबको बता देती है कि वो जनरल टाइटस को ढूंढ रही है। अगर किसी को पता हो तो बता दो यार। तभी वहाँ पे एक प्राणी से उसे जनरल के बारे में पता चलता है। लेकिन ये क्या, ये पिग जैसे देखने वाला आधा भुंडा आदमी और लोगों को अपने साथ लाता है और वापस फाइट में एक आदमी कोरा को हेल्प करता है। वो अपना नाम काय बताता है और पैसे के बदले में वो कोरा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग काय की स्पेसशिप के जरिए दूसरे ग्रह पे जाने लगते हैं। दूसरी ओर बेलिसेरियस को उसके साथ ही बताता है कि डिटेक्टिव के जरिए उन लोगों को दुश्मनों का पता चल गया है। वो लोग आगे जाके थ्राक से मिलते हैं जिसने भी मदरवर्ल्ड के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, पर उस वक्त उस पर काफ़ी कर्ज था और वो चाहकर भी इन लोगों की हेल्प नहीं कर सकता था क्योंकि ये इसका कैदी है। तभी उसका मालिक एक जुआ खेलता है और बोलता है कि अगर तुम बाहर रहे ये आधा प्राणी आधा पंगी जो भी है उस पर सवारी कर दोगे तो वो उन्हें आज़ाद कर देगा, और अगर नहीं कर पाए तो ये तीनों भी उसके गुलाम बन जाएंगे। और वो जैसे तैसे करके उस आधे प्राणी आधे पंखी की सवारी करने में कामयाब हो जाता है और फाइनली वो आज़ाद हो जाता है। पर जब ये मोटा उसकी सवारी करने के लिए जाता है तब वो उसे मार देता है। ऐसे ही और जाबाजों को ढूंढने वो एक और जगह पर जाते हैं जहाँ पे वो एक लेडी से मिलते हैं। तभी उससे एक काम हो जाता है और वो एक बच्चे को बचाने के लिए चली जाती है जिससे कि एक मकड़ी ने पकड़ रखा था। इन दी शॉर्ट वो उसे मार देती है, बच्चा बच जाता है और फिर ये लोग उसे भी अपनी टोकरी में शामिल कर देते हैं। शिप में कोरा गुनार को बताती है कि वो टीम की लीडर थी और हमेशा दूसरे ग्रहों पर मदरवर्ल्ड का झंडा लहराती थी, मतलब कि जीतती थी। इसी वजह से उसे राजकुमार की पर्सनल बॉडी गार्ड बनाया था। और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि राजकुमारी के बारे में ये जो अफवाह उड़ रही ना वो अफवाह नहीं है, सच में सच्ची बात है। ये सच में जादू कर सकती है। उसने कोरा के सामने मरी हुई चिड़िया को जिंदा कर दिया था। वो दयावान थी और उसके पास शक्ति भी थी। राजा को भी लगता था कि जब ये गद्दी पे बैठेगी तब खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। और बात में वो उस ग्रह पे पहुंच ही जाती है जहाँ पे जनरल टाइटस था, पर उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। फिर क्या, फिर कोरा थोड़े डायलॉग्स मारती है जिसकी वजह से जनरल थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो भी उसके साथ मिल जाता है। दूसरी ओर वो लोग उस आदमी को बेलिसेरियस के सामने लाता है। वो उसे बोलता है चल बेटा चुपचाप हमें दुश्मनों का अड्डा बता दे और हम तुझे छोड़ देंगे। और वो उसे राजा लेविटिका के बारे में बता देता है कि वो बागी लड़ाई के बाद राजा के पास ही जाते हैं। कोरा राजा के पास पहुंच चुकी होती है। और ये क्या भाई, लेविटिका है क्या, ये ऑक्टोपस, छिपकली, मानव, किसका मिक्सचर है ये, पता नहीं कैसे बना होगा ये। तभी वहाँ पे वो लोग भी आ जाते हैं जिसे उन्होंने फसल बेची थी, जो कि असल में मदरवर्ल्ड के दुश्मन है। और फिर क्या, वही कोरा की बकवास स्पीच सुनकर पता नहीं कैसे पर ये मान जाता है और उसके साथ कुछ लोग भी जुड़ जाते हैं जो कि डेरियन के साथ जाने के लिए मानते हैं। शिप में काय कोरा को बोलता है कि मैंने भी पता नहीं मेरी ज़िंदगी में काफ़ी चोरी, काफ़ी मतलब और काफ़ी पैसों के लिए काम किया है, लेकिन बस अब और नहीं, मैं ये सब कुछ छोड़ रहा हूँ। मैं भी इस सफ़र में तुम्हारा साथ दूंगा। और वो बोलता है
कि लेकिन इससे पहले इस शिप में जो सामान भरा है उसकी डिलीवरी करनी होगी। बिली सीरियस राजा लेविटिका के पास पहुंच जाता है, जिससे कि उसके दुश्मनों को शरण दी थी। और फिर क्या, राजा का खेल खत्म हुआ। वो लोग सामान को डिलीवरी करते ही है कि तभी हमें पता चलता है कि काई पहन के भैया इतना नीच आदमी, पैसों के लिए कुछ भी। उन पे अटैक होता है क्योंकि काई ने पैसों की लालच में इन लोगों के साथ गद्दारी करती थी। वो उन लोगों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और तभी वहाँ पे बेलिसीरियस अपने साथियों के साथ आता है। बेलिसीरियस सबको देखता है और काई गुनार के हाथ ही सबको मारना चाहता था, पर फट्टू गुनार तो असल में सबको फाड़ के रख देता है और सबको छुड़ाकर उनसे फाइट हो जाती है। फाइट में हमारा प्यारा डेरियन मौत को चुम्मे दे देता है। दूसरी ओर कोरा और बेलिसीरियस के फाइट में कोरा उसे जख्मी कर देती है और बहुत ऊपर से नीचे फेंकती है और अब वो मर जाता है। सभी लोग आराम से गुनार के घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग काफ़ी खुश थे और हो भी क्यों ना भाई, चीज़ जो मिली थी। दूसरी ओर मदरलैंड वालों को बेलिसीरियस की बॉडी मिलती है, जिसे वो ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं जिंदा करने के लिए। पहले ही शौक में वो एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पे वो अपने मालिक से मिलता है। वो उसे कोरा और बाकी लोगों के बारे में बताता है कि अब वो मिल चुकी है और उसे मिशन दिया जाता है कि बगावत करने वाले सबको मार दिया जाए और कोरा को जिंदा जिंदा हाँ जिंदा रखा जाए। मैं उसे सबके सामने मारूंगा। दूसरी ओर वो सभी लोग पूरी पाव लगा के शौक देते हैं और कमांडर को होश आ जाता है। इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है और पार्ट 2 थोड़े ही दिनों में चैनल पे आ जाएगा। तो अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।